हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एंड ऑफ टेक्नो में। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हाउ टू कैलकुलेट क्रेडिट कार्ड परसेंटेज, यानी कि क्रेडिट कार्ड से आप लोग परसेंटेज कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे और इग्नू के अंदर थ्योरी की कितना वेटेज होता है, असाइनमेंट की कितनी वेटेज है और अगर आपके पास में प्रैक्टिकल कंपोनेंट है तो उसकी क्या वेटेज रहेगी आपके ओवरऑल रिजल्ट को तैयार होने में। आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी बैचलर डिग्री प्रोग्राम के स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज आज की इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा बैचलर डिग्री के जो भी स्टूडेंट हैं वो अपना रिजल्ट कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। साथ ही चैनल पर पहली बार आई हो मेक श्योर आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। आज स्टूडेंट बात कर लेते हैं आपके रिजल्ट की परसेंटेज की रिगार्डिंग कैसे आप लोग चेक कर पाएंगे। आप लोग अभी जो देख पा रहे हैं वो बीएडी का क्रेडिट कार्ड है और यहाँ पे सभी के मार्क्स लग चुके हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि सर हम परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करें। परसेंटेज कैलकुलेट करने से पहले एक पॉइंट मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, जितने भी प्रोमोटेड कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनकी जो नंबर मिले हैं आपके फर्स्ट ईयर वाले में वो आपके सेकेंड ईयर का एवरेज है ओनली थ्योरी का। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट लगातार सवाल पूछते हैं कि सर हमें ये सेम नंबर कैसे दे दिए, इग्नू में सेम नंबर कैसे दे दिए हमें। बेसिकली वो आपका एवरेज है जो आपको प्रमोशन के नाम पे मिले हुए हैं, ठीक है। जो आपके थ्योरी में जितने भी सेकेंड ईयर में मार्क्स आए हैं सभी को कंपाइल किया, ऐड करने के बाद में 8 जो आपका टोटल नंबर ऑफ कोर्सेज है उससे डिवाइड किया, आपका जो एवरेज आया वो आपको यहाँ पर प्रमोशन के नाम पर दिए गए हैं। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि सर अगर हमारे पास में थ्योरी कोर्स है और असाइनमेंट है, दो कंपोनेंट है, प्रैक्टिकल नहीं है, तो कैसे हम रिजल्ट कैलकुलेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे समझिए अगर आपका थ्योरी वाला ही पोर्शन है तो वहाँ पर आपकी जो वेटेज होती है रिजल्ट की वो 70-30 रहती है। 70% आपका टर्म एंड थ्योरी है और 30% आपका असाइनमेंट है। तो एक कोर्स की आपको परसेंटेज निकाल के बताता हूँ कैसे आप लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल 78 यहाँ पर असाइनमेंट में है और 58 है टर्म एंड थ्योरी में। तो जब हम टर्म एंड थ्योरी की निकालेंगे जो हमें 70% हमारी वेटेज रहती है, सिंपली करना क्या है 58 मल्टीप्लाई करेंगे 70 से, डिवाइड करेंगे 100 से, ठीक है। तो आपकी जो ओवरऑल परसेंटेज निकल के आएगी थ्योरी की 40.6, ठीक है, जो लगभग 41 के अराउंड कंसीडर कर ली जाएगी। वैसे आप 40.6 ही कंसीडर करिए। उसके बाद में इसको अगर हम निकालेंगे 30% वेटेज होती है, इसको आपको सिंपली 78 मल्टीप्लाई 30 करना है, डिवाइड करना है 100 से। इसकी आपकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो 23.4 निकल के आएगी। अब जब हम दोनों को ऐड करेंगे, जो आपकी असाइनमेंट की आई है 23.4 और टर्म एंड थ्योरी की आई है 40.6, दोनों को ऐड करते तो आपकी जो वैल्यू आती है 64 आती है। यानी कि आपका BCOS 183 में जो ओवरऑल परसेंटेज है वो 64 बनी है, यानी 64 नंबर आपके इसमें मिलने वाले हैं। ये तो हो गई BAG की रिगार्डिंग। ऐसे ही आप लोग बाकी कोर्सेज की भी निकाल लोगे, बहुत ईजी प्रोसीजर है जिसमें आपका लेबोरेटरी वर्क नहीं है। तो BAG की मुझे लगता है कि आप लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। सेम इसी प्रकार से BCom जी में भी रहेगा, बिकॉज वहाँ पर भी आपका कोई भी लेबोरेटरी वाला वर्क नहीं है। अब जल्दी से आते हैं BSc जी के रिगार्डिंग। अब देखिए BSc जी में आपका लेबोरेटरी पार्ट भी है और लेबोरेटरी में ना दो चीज़ें हैं, एक होता है गाइडेड वर्क जो लैब 1 है और एक होता है अनगाइडेड टर्म एंड प्रैक्टिकल। दोनों की परसेंटेज डिफरेंट होती है, जो रेशियो है ना वो भी डिफरेंट होता है। आपका जो गाइडेड 1 है, जो लैब 1 है ना आपका, ये वाले जो नंबर हैं इसकी वेटेज रहती है 70% और ये जो आपका टर्म एंड प्रैक्टिकल है इसकी वेटेज रहती है 30%, जो अनगाइडेड पार्ट है। देखो अब यहाँ पर मैं एक और चीज़ आपको बता दूं कि BSc जी में जिसमें आपका प्रैक्टिकल कंसीडर्ड है, इंटीग्रेटेड कोर्स होते हैं, उनमें क्या होता है कि आपका जो असाइनमेंट है उसकी वेटेज होती है 20%, टर्म एंड थ्योरी की होती है 70% और 10% वेटेज होती है आपकी लेबोरेटरी वर्क की। अब देखो इसमें कैसे कैलकुलेट करोगे। हम बात करते हैं आपके BCHCT 131 जो आपका केमिस्ट्री का फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स है। असाइनमेंट में है 81 और टर्म एंड थ्योरी में 61, और इसका जो लेबोरेटरी पार्ट है BCHCL 132 जिसमें एक में है जो गाइडेड वाला 83 और अनगाइडेड में है 93। अब देखो यहाँ पे परसेंटेज कैसे निकल के आएगी। पहले हम इसकी निकाल लेते हैं 20% वेटेज जो होती है, तो हम सिंपली इसको 81 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, आपका 20 से, ठीक है। 20 से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी और डिवाइड करोगे 100 से, यानी कि आप सिंपली 5 से डिवाइड करो इसको,
तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो 16.2 निकल के आएगी, यानी कि आपके 20 में से असाइनमेंट में जो नंबर है 16.2 है। उसी प्रकार से आप लोग क्या करोगे, थ्योरी के मार्क्स कैलकुलेट करोगे। यहाँ पे 61 है, इसको सिंपली मल्टीप्लाई करना है 70 से, डिवाइड कर देना है 100 से। आपकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो 42.7 निकल के आएगी। ठीक है, अब ये आपका आ गया थ्योरी का। ठीक है, अब बात आती है असाइनमेंट की, जो आपके लेबोरेटरी वर्क है। तो लेबोरेटरी में गाइडेड पार्ट जो 70% है, 83 मल्टीप्लाई बाय 70 डिवाइडेड बाय 100, आपकी जो वैल्यू निकल के आएगी 58.1 निकल के आएगी। वहीं इसको निकालेंगे 93 को, इसकी वेटेज रहती है 30%, तो इसको आप निकाल लोगे। इसकी वैल्यू आप कैसे निकालोगे, 93 मल्टीप्लाई 30 डिवाइडेड बाय 100, जो वैल्यू निकल के आएगी वो 27.9 निकल के आएगी। अब जो लेबोरेटरी 1 की आपकी वैल्यू निकल के आई जो कि 58.1 थी, और इसकी जो आपको अनगाइडेड पार्ट है उसकी वैल्यू निकल के आई वो आई 27.9। दोनों को ऐड करेंगे, हमारी जो वैल्यू निकल के आती है 86 निकल के आती है। 86 को हम 9 कंसीडर कर सकते हैं जब हम मार्क्स की बात करेंगे, बिकॉज आपके 10% प्रैक्टिकल का काउंट होगा। तो जो हमारी यहाँ पर वैल्यू आई थी 42.7, असाइनमेंट की आई थी हमारी 16.2, और जो ये वाली पार्ट जो प्रैक्टिकल है उसकी आई थी 8.6। सभी को ऐड कर दो। और इसमें एक और चीज़, जो 16.2 है उसे 16 कंसीडर करेंगे, 86 है उसे 9 कंसीडर करेंगे, और जो 42.7 है उसे 43 कंसीडर करेंगे। अब इन सभी वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे, जो आपकी प्रैक्टिकल में आए हैं 9 और असाइनमेंट में आपके हैं 16, और जो आपका ये वाला थ्योरी पार्ट है उसमें 43, सभी को ऐड करेंगे 68 मार्क्स आते हैं। यानी कि इस वाले कोर्स में स्टूडेंट को कितने नंबर मिले हैं, 68 नंबर मिले हैं। ओके, इसी तरह से आप बाकी कोर्सेज की भी परसेंटेज कैलकुलेट कर पाएंगे। अब जब आपकी ओवरऑल परसेंटेज निकल आएगी पूरे रिजल्ट की, तब आपको क्या करना है, ये जो स्कीम सिस्टम आपको देखने को मिल रहा है, स्कीम डिवीज़न है। फर्स्ट डिवीज़न जो आपकी कंसीडर की जाती है 60% या फिर उससे ज़्यादा नंबर लाने पर। ठीक है, वहीं सेकंड डिवीज़न आपकी कितनी होगी, 60 से लेस और 50% से अबव। वहीं आपकी पासिंग जो कंसीडर की जाएगी, यानी कि कोई भी डिवीज़न नहीं, पासिंग जस्ट, तो आपकी 35% से लेकर आपकी 50% से लेस तक आपकी पासिंग कंसीडर की जाएगी। तो ये रहेगा आपका स्कीम ऑफ डिवीज़न, ये रहेगा आपका रिजल्ट कैलकुलेशन जो मैंने आपको बताया। एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, जो आपका बीएजी प्रोग्राम है, बीकॉम जी है, जिसमें कोई भी लेबोरेटरी वर्क नहीं है, वहाँ पर आपकी जो परसेंटेज कैलकुलेट होती है 30% असाइनमेंट, 70% थ्योरी, जो कि मैंने आपको बताया। तो इसमें कितने आए थे, आपकी ओवरऑल जो परसेंटेज बनी थी 64 बनी थी। वहीं बीएससीडी की बात करें तो ये वाले जो लैब 1 है, ये इसकी वेटेज रहती है 70% और इसकी रहती है 30%। इन दोनों का जो कंबाइन रिजल्ट आता है, जो प्रैक्टिकल हम कंसीडर करते हैं मार्क्स, वो 10% हम ओवरऑल रिजल्ट में ऐड करते हैं। यानी कि यहाँ से कितने बने थे, 9 आउट ऑफ 10। ठीक है, और वहीं जो आपके असाइनमेंट है बीएससीडी में, उसकी वेटेज रहती है 20%, और जो आपका थ्योरी पार्ट है अगेंस्ट 70%। थ्योरी की वेटेज सेम रहेगी आपकी इंटायर प्रोग्राम के लिए। ठीक है, और मैथमेटिक्स में सेम रहेगा 30 एंड 70% आपका थ्योरी। ठीक है, तो ये रहेगा आपका ओवरऑल रिजल्ट परसेंटेज कैलकुलेशन। होप कि समझ आया होगा कैसे आपको कैलकुलेट करना है। अगर किसी स्टूडेंट को फिर भी डाउट होता है, मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं, अपने सवालों को कभी भी पूछ सकता है। बाकी अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है, पसंद आई है, तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दो सभी स्टूडेंट के साथ में, ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए। साथ ही ऐसी और भी वीडियोस पाने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय दोस्तों।